मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बैरी एलन को होश आता है। उसकी लैब डिस्ट्रॉय हो चुकी है। उसे कुछ पल के लिए एक परछाई नजर आती है जो अगले ही पल गायब हो जाती है। वो रेस्टोरेंट जाता है जहां आयरिस वेट्रेस है, लेकिन बैरी को यह देखकर ताज्जुब होता है कि आयरिस उसको नहीं पहचानती। वो दोबारा एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं और डेट पर जाने का प्लान बनाते हैं। अगले ही पल बैरी को खिड़की के बाहर एक होमलेस मैन दिखाई देता है। उसे देखते ही बैरी अपने आप को एक पैरेलल अर्थ यानी कि अर्थ 2 पर पाता है, जहां फ्लैश एंड्रॉयड एमेजो से बैटल कर रहा है। एमेजो फ्लैश को बुरी तरीके से पीट रहा है। सुपरमैन यहाँ पे आके फ्लैश की जान बचाता है। वो फ्लैश से कहता है तुम यहीं इंतजार करो, मैं इस एंड्रॉयड से निपटता हूँ। इससे पहले कि फ्लैश सुपरमैन को वार्न कर पाता, सुपरमैन उस एंड्रॉयड एमेजो को पंच करने की कोशिश करेगा, लेकिन एमेजो सुपरमैन की सारी एनर्जी को ड्रेन कर लेगा। यानी सुपरमैन बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। इससे पहले कि वो सुपरमैन की सारी एनर्जी को ड्रेन कर पाता, वहाँ ग्रीन एरो आता है जो एक स्मोक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है और ग्रीन एरो, फ्लैश और सुपरमैन वहाँ से भाग निकलते हैं। सुपरमैन बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, लेकिन सुपरमैन कहता है कि उसे स्टार लैब ले जाने की ज़रूरत नहीं है, उसे ब्रूस वेन के घर ले चलो। तो ग्रीन एरो और फ्लैश सुपरमैन को लेके ब्रूस के घर जाते हैं, जहाँ पे ब्रूस सुपरमैन के ट्रीटमेंट करने के लिए उसको अंदर बुलाता है। लेकिन अगले ही पल बैरी फिर एक टाइम ट्रिप पे जाता है और अपने आप को अर्थ एक्स पर पाता है। बैरी और लुइस की वेडिंग यहाँ होने वाली है और वेडिंग का प्रिपरेशन चल रहा है। आयरिस को पता है आयरिस को पता है कि बैरी एलन ही फ्लैश है। वो बैरी एलन से कहती है कि तुमको सुपर हीरो बन के लोगों की मदद करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे भी लोगों की मदद कर सकते हो, जैसे जो होमलेस मैन है इसको तुम पैसा दो। ये वही होमलेस मैन है गाइस जो फ्लैश को रेस्टोरेंट के बाहर दिखा था। बैरी एलन जैसे ही उस होमलेस मैन को पैसे देता है, वो होमलेस मैन बैरी एलन के सर को टच करता है और बैरी एलन फिर से अपने आप को अर्थ 4 पर पाता है। इस अर्थ पे हम ये देखते हैं कि ब्रूस वेन डिक ग्रेसन को लेके बैरी एलन के पास आया है। वो बैरी एलन से ये कहता है कि सेंट्रल सिटी का जो ऑर्फनेज है उसमें मैं चाहता हूँ एक तरीके से एडमिशन हो जाए डिक ग्रेसन का, क्योंकि मैं इसको अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि तुम जानते हो मेरा काम खतरनाक है, मैं क्राइम फाइटर हूँ। बैरी एलन ब्रूस वेन से कहता है कि इसको तुम अपने साथ रख सकते हो, ये तुमको एक फादर फिगर मानता है, तुम इसको ट्रेन कर सकते हो, इसको माँ बाप का प्यार दे सकते हो। ब्रूस वेन कहता है कि नहीं, मैं यहाँ लेक्चर सुनने नहीं आया हूँ, ये बताओ तुम मेरा काम करोगे कि नहीं, इसे सेंट्रल सिटी के ऑर्फनेज में एडमिशन कराओगे इसका कि नहीं। अगले ही पल हम देखते हैं सीन दोबारा शिफ्ट होता है अर्थ 2 की तरफ, जहाँ पे सुपरमैन की बॉडी का एनालिसिस चल रहा है। सुपरमैन बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है। ब्रूस वेन ये कहता है कि सुपरमैन रिकवर तो कर रहा है, लेकिन ये जो एमेजो है ये यानी कि मेटा ह्यूमंस की एनर्जी को सोख सकता है, यानी कि इसको हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। अब ग्रीन एरो, फ्लैश और सुपरमैन ये प्लान बनाते हैं कि अगर हम एक टीम बना लें तो इस थ्रेट के अगेंस्ट यानी एमेजो के अगेंस्ट हम बैटल कर सकते हैं। ब्रूस वेन कहता है कि ये बहुत ही वाहियात प्लान है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। लेकिन इस टीम में कुछ और लोग भी जुड़ेंगे। इस टीम में और लोग जुड़ते हैं, वो हैं विक्सन, जिसके पास ये पावर है, वो किसी भी वाइल्ड एनिमल की पावर को मिमिक कर सकती है। दूसरा मेंबर होता है मार्शियन मैन हंटर। ये सब एक टीम में जुड़ते हैं और क्योंकि फ्लैश ने ही ये आइडिया दिया था कि हमको एक टीम बनानी चाहिए, इसलिए नाम भी फ्लैश रखता है इस टीम का, जस्टिस लीग। सुपरमैन ये बताता है कि मेट्रोपोलिस का जो टर्मिनल है वो हम लोगों का सेंटर रहेगा। लेकिन अगले ही पल हम ये देखते हैं कि एमेजो इस कॉन्फ्रेंस में हमला कर देता है और उसी पल फ्लैश दोबारा अपने आप को पाता है एक अलग अर्थ पे, अर्थ 3 पे। यहाँ पे फ्लैश को एक दूसरा स्पीडस्टर मिलता है जिसका नाम होता है जॉनी क्विक, लेकिन वो एक विलन है। अब फ्लैश को उस स्पीडस्टर के थ्रू ये पता चलता है कि अर्थ 3 पर क्राइम सिंडिकेट का राज है, जो यहाँ की गवर्नमेंट भी है और विलन्स भी हैं। वो लोग बैरी एलन से पूछते हैं कि भैया तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए, तो फ्लैश उनको बताता है कि मैं पैरेलल अर्थ से आया हूँ। क्राइम सिंडिकेट को इस चीज़ पे यकीन नहीं होता है। सुपर वुमेन अपनी लैसो ऑफ सबमिशन से फ्लैश को टॉर्चर करती है। फ्लैश तब भी ये चीज़ रिपीट करता है कि नहीं, मैं पैरेलल अर्थ से ही आया हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। यानी कि क्राइम सिंडिकेट समझ जाती है कि सच में पैरेलल अर्थ है। अल्ट्रामैन बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो कहता है कि हम लोग यहाँ रह के बोर हो गए हैं, लोगों को टॉर्चर कर करके, राज कर करके। अब तुमने हमें एक नया कहें तो आइडिया दिया है, एक नया प्लान दिया है, एक नया एम दिया है कि हम मल्टीवर्स में जाके दूसरे अर्थ के सुपर हीरोज़ को मारेंगे, वहाँ के लोगों को स्लेव बनाएंगे। वो फ्लैश से कहते हैं कि हमें भी ले चलो पैरेलल अर्थ में, और फ्लैश जब कोई जवाब नहीं देता वो फ्लैश को मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे वही होमलेस मैन आता है। हमको पता चलता है ये होमलेस मैन दरअसल जॉन कॉन्स्टेंटीन है। जॉन कॉन्स्टेंटाइन क्राइम सिंडिकेट को विजन्स दिखाता है कि कैसे उनका प्लेनेट भी नष्ट होने वाला है जल्दी ही। फ्लैश फिर अपने आप को अर्थ 2 पर पाता है, जहां एमेजो लोगों पर और जस्टिस लीग पर अटैक कर रहा है। लेकिन यहाँ पे फ्लैश जब लोगों को बचाने की कोशिश करता है, उसे ये देख के सरप्राइज फील होता है कि
एमेजो की वॉइस उसे असिस्ट करती है कि वो किन किन लोगों को बचाए और किसकी किसकी जान खतरे में है। फ्लैश कहता है कि अगर तुम लोगों को मार रहे हो तो तुम लोगों की जान क्यों बचा रहे हो, मुझे हेल्प क्यों कर रहे हो मेरी लोगों की जान बचाने में। तो एमेजो ये कहता है कि उसका प्राइम फंक्शन यही है कि वो ह्यूमन लाइफ को प्रोलॉन्ग करे। फ्लैश कहेगा कि अगर तुम ह्यूमन लाइफ को प्रोलॉन्ग करना चाहते हो तो लोगों को मार क्यों रहे हो। एमेजो कहता है ये एक फॉल्टी इंटरप्रिटेशन है, यानी वो इस कमांड को समझ नहीं पाया। अब यहाँ पे एमेजो को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। प्लस लेक्स लुथॉर भी अपने सूट को लेके यहाँ पे आता है, मैकेनिकल सूट को, और वो भी जस्टिस लीग पे हमला कर रहा है। अब बैटमैन और बाकी जस्टिस लीग के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो बैटमैन एयर स्ट्राइक बुलाने के लिए कहता है इन दोनों पर। लेकिन फ्लैश कहता है कि तुम रुको, मेरे पास शायद एक और प्लान है। यहाँ पे हमको ये पता चलता है कि डॉक्टर आइवो नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एमेजो को बनाया था, तो वो ही शायद एमेजो को रोक सकते हैं। तो फ्लैश लेक्स लुथॉर की प्रिजन में जाता है, एक स्पेशल प्राइवेट प्रिजन उसकी होती है जहां डॉक्टर आइवो बंद होते हैं। डॉक्टर आइवो ये बताते हैं कि उसको एक रेयर बीमारी है जिससे उसकी एज बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकती है, और अपनी लाइफ को बढ़ाने के लिए ही उसने लेक्स लुथॉर के कहने पे एमेजो का रोबोट बनाया था। लेकिन शायद लेक्स ने एमेजो रोबोट के कोड्स को रिराइट कर दिया है और लेक्स अपने फायदे के लिए इसको इस्तेमाल कर रहा है। डॉक्टर आइवो ये भी बताते हैं कि वो शायद एमेजो को रोक सकते हैं। फ्लैश डॉक्टर आइवो को लेके एमेजो के पास जाते हैं। एमेजो जो एक तरीके से सुपर हीरोज की एनर्जी को पूरे तरीके से सोख चुका है। डॉक्टर आइवो एमेजो से कहते हैं कि लेक्स लुथॉर तुमको बेवकूफ़ बना रहा है, मेटा ह्यूमन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके तुम ह्यूमन लाइफ को प्रोलॉन्ग नहीं कर सकते, लेक्स ने तुमसे झूठ बोला है। लेक्स भी एमेजो से कहता है नहीं, मेरी कमांड को मानो, इन सुपर हीरोज की सारी एनर्जी को सोख लो। डॉक्टर आइवो कहता है कि सच में अगर लेक्स तुमसे सच बोल रहा था कि ह्यूमन लाइफ को मेटा ह्यूमन को खत्म करके बढ़ाया जा सकता है, तो जितनी भी एनर्जी तुमने एब्जॉर्ब की है वो मेरे अंदर ट्रांसफर करो, देखो क्या मेरी जान बचेगी। जैसे एमेजो वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा डॉक्टर आइवो के अंदर, डॉक्टर आइवो मर जाते हैं। यानी एमेजो समझ जाता है कि ये कमांड फॉल्टी है, यानी लेक्स लुथॉर ने गलत कोड दिया, यानी कि उससे झूठ बोला। एमेजो लेक्स लुथॉर को मारने की कोशिश करता है लेकिन फ्लैश उसे बचा लेता है। वो कहता है डॉक्टर आइवो हर किसी की जान की कहे तो कीमत को समझते थे, भले ही वो एक विलन हो। तो लेक्स लुथॉर को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाता है। सीन शिफ्ट होता है अर्थ 3 की तरफ, जहाँ पे पूरे तरीके से अर्थ डिस्ट्रॉय हो रही है। क्राइम सिंडिकेट एंटी मैटर वेव जो पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रही थी उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सभी मारे जाते हैं। फ्लैश भी इस अर्थ को बचाने की कुछ कोशिश करता है, लेकिन जॉन कॉन्स्टेंटाइन वहाँ पे आता है और कहता है इस अर्थ का खत्म होना तय है। और उसको यानी जॉन कॉन्स्टेंटाइन को ये सज़ा मिली है कि जो भी अर्थ डिस्ट्रॉय होगी वो वहाँ जाके उसकी डिस्ट्रक्शन को देखेगा, क्योंकि उसने एक ऐसा काम किया था जो उसे नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये काम बहुत पहले उसने किया था, इसलिए जॉन कॉन्स्टेंटाइन भूल चुका है कि उसे किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। आगे हम देखते हैं कि फ्लैश दोबारा एक पैरेलल अर्थ पे आता है जहाँ पे वो और आयरिस बूढ़े हो चुके हैं और उन्होंने एक अच्छी ज़िंदगी जी है और उनको कोई भी गम नहीं कि उनकी ज़िंदगी में क्या गम आए थे। उनकी लाइफ एक बहुत अच्छी लव कपल लाइफ रही। अगले ही पल हमको फिर एक दूसरा यूनिवर्स दिखाया जाता है जब बैरी एलन और आयरिस की शादी होने वाली है। ये शादी पूरी होने ही वाली होती कि वहाँ पे एक सुपर नेचुरल क्रिएचर आता है जिसका नाम होता है हार्बिंजर। वो ये बताती है कि जो मल्टीवर्स है वो डिस्ट्रॉय होने वाला है और वो सुपर हीरोज़ को इकट्ठा कर रही है अलग अलग यूनिवर्सेस के एक टीम बनाने के लिए, एक थिंक टैंक बनाने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं हार्बिंजर क्या करती है, इन सभी हीरोज़ को अलग अलग यूनिवर्सिटी से ला के एक जगह पे इकट्ठा करती है। यहाँ पे कई तरीके के सुपर हीरोज़ हैं। वो बैटमैन भी है जिसने अपने डिक ग्रेसन को ऑर्फनेज भेज दिया था। वो उस रॉबिन से मिलता है जिसको बैटमैन ने अडॉप्ट कर लिया था। और अर्थ 4 के इस बैटमैन को ये भी पता चलता है कि पैरेलल यूनिवर्स में उसकी और कैटवुमन की शादी हो गई थी और उनकी एक बेटी भी है, हंट्रेस। यहाँ पे डॉक्टर होशी नाम की भी एक सुपर हीरोइन आती है जो एक तरीके से अपने बाथ रोब में होती है। लेकिन जो हार्बिंजर होती है वो ये कहती है कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है हमारे पास और हमारे पास एक ऐसी मशीन है जिससे तुम अपनी मन चाही कॉस्ट्यूम को तैयार कर सकती हो। तो यहाँ पे उसको एक नई कॉस्ट्यूम मिलती है और मॉनिटर जो इस पूरे को प्लान करता है कि सारे हीरोज़ को इकट्ठा होना चाहिए एक जगह पर एक कॉमन थ्रेड से लड़ने के लिए, उसके कहने पर डॉक्टर लाइट जो एक सुपर विलन थी उसकी एनर्जी मिल जाती है डॉक्टर होशी को। हार्बिंजर डॉन स्टार नाम की एक सुपर हीरोइन से भी मिलती है और उसके सामने अपना असली रूप दिखाती है। यानी जो हार्बिंजर थी ये दरअसल कारा जोर-एल है, सुपरमैन की कज़न। यहाँ पे फर्स्ट टाइम मॉनिटर इन सब हीरोज़ के सामने आता है और ये कहता है कि एक एंटी मैटर वेव है जो पूरे मल्टीवर्स को नुकसान पहुंचाने वाली है। हम लोग को मिल के कुछ करना होगा वरना ये पूरे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर देगी। बहुत से हीरोज़ हैं जिनको मॉनिटर की स्टोरी पे यकीन नहीं है पूरे तरीके से, जिनमें एक होता है फैंटम स्ट्रेंजर और बैटमैन। वो कहते हैं कि तुम यहाँ आए और तुमने हमको एक वीडियो दिखा दिया और तुम कह रहे हो कि हम तुम्हारे साथ काम करें, और ये बताओ तुमने केवल अर्थ के सुपर हीरोज़ को क्यों बुलाया।
तो मॉनिटर ये बताता है कि अर्थ हर मल्टीवर्स का पहला प्लेनेट है, और जैसे ही अर्थ फॉल करती है पूरा का पूरा यूनिवर्स फॉल कर जाता है, इसलिए सभी अर्थ को सेव करना जरूरी है। अब जितने भी सुपर हीरोज यहाँ पे उनको कोई ऐसी टेक्निक बनानी है कि एंटी मैटर वेव अर्थ किसी भी यूनिवर्स की हो उसे नुकसान ना पहुंचा पाए। यहाँ पे वो ये बताते हैं कि हर अर्थ पे एक तरीके से वाइब्रेशन जनरेटर्स हैं जिनको फ्लैश की स्पीड के थ्रू एक्टिवेट किया जा सकता है, और इस वाइब्रेशन के थ्रू एंटी मैटर वेव जो होगी वो अर्थ से पास कर जाएगी लेकिन किसी भी अर्थ को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ऐसे कुछ वाइब्रेटर्स अर्थ 146, अर्थ 2, अर्थ 4 और अर्थ 1 पे मौजूद हैं। इनका कंस्ट्रक्शन जल्दी से शुरू करना पड़ेगा, लेकिन तुरंत ही इन लोग को यह पता चलेगा कि एंटी मैटर की जो वेव है उसकी स्पीड बढ़ चुकी है, यानी इनके किसी आदमी ने, किसी हीरो ने ही मे बी इनको धोखा दिया है। अब एक तरफ एंटी मैटर वेव स्पीड से बढ़ रही होती है, दूसरी तरफ ये लोग अपनी वाइब्रेशन जनरेटर का कंस्ट्रक्शन तेजी से शुरू कर रहे होते हैं। सीन दोबारा शिफ्ट होता है एक नई अर्थ 1 पे, जहां हम देखते हैं कि आइरिस वेस्ट जो बूढ़ी हो चुकी थी वो हार्ट अटैक से मर चुकी है। यहाँ पे बैरी एलन जो खुद भी बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है वो किसी तरीके से अपने जनरेटर की कंस्ट्रक्शन को पूरा करता है, और यहाँ पे एमेजो भी मौजूद है जो बैरी एलन को थैंक यू बोलता है कि तुम्हारी वजह से जो मेरा मेन मोटिव था कि ह्यूमन लाइफ को बढ़ाना, ह्यूमन लाइफ को प्रोलॉन्ग करना, वो आज पूरा हो पाएगा। अर्थ 1 का बैरी एलन बहुत स्पीड से दौड़ता है, इतनी तेज दौड़ता है कि इतनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है जिससे हर पैरेलल अर्थ के वाइब्रेशन जनरेटर एक्टिवेट हो जाते हैं, और अर्थ की वाइब्रेशन जो होती है वो काउंटर कर लेती है एंटी मैटर वेव को, और एंटी मैटर वेव किसी भी अर्थ को डिस्ट्रॉय किए बिना वहां से गुजर जाती है। यानी मल्टीवर्स को इस एंटी मैटर वेव से बचा लिया गया है। लेकिन तभी कुछ अजीब चीजें होती हैं, बहुत से हीरोज गायब होने लग जाते हैं, यानी जैसे वो कभी एग्जिस्ट करते ही नहीं थे। दूसरी तरफ अर्थ 1 का जो बैरी एलन था, फ्लैश जो बूढ़ा हो गया था, जो उस वाइब्रेशन जनरेटर में रन कर रहा था, उसको स्पेक्टर नजर आता है। स्पेक्टर ये कहता है कि जितनी भी चीजें हुई हैं इसमें कुछ ना कुछ हाथ फ्लैश का भी है, लेकिन फ्लैश ऑलरेडी कहें तो सजा भुगत चुका है। लेकिन वो फ्लैश से ये भी कहता है कि तुम्हारा टाइम ट्रेवल यानी तुम्हारी टाइम ट्रिप अभी भी पूरी नहीं हुई है, और वो दोबारा फ्लैश को भेज देता है पैरेलल यूनिवर्सेस के टाइम ट्रेवल पे। यानी कि सीन की शुरुआत में, मूवी की शुरुआत में जो परछाई नजर आई थी बैरी एलन को, वो दरअसल यही वाला फ्लैश था जो अगले पल गायब हो गया था, और फिर से दोबारा भेजा जाता है टाइम की स्टार्टिंग में जब बहुत अर्ली वर्जन ऑफ ब्रूस वेन था किसी पैरेलल यूनिवर्स में। तो वो उसको भी जाके वार्न करता है कि हमें इस आपदा को यानी इस डिस्ट्रक्शन को रोकना पड़ेगा। और यहीं पे गाइस इस स्टोरी का एंड होता है।